आज जिस महाकुंभ में आप लोग स्नान करने कर रहे हैं, ये बहुत पावन ही तीर्थ है, बहुत बड़ा पावन धर्म है और बहुत बड़ा पावन तीर्थ है। वहाँ दान दक्षिणा भी देना अनिवार्य है, क्योंकि एक बार भगवान राम भी नहाए थे, लक्ष्मण जी नहाए, ऋषि जी ने नहाया। तो सुनिए कि चले राम लक्ष्मण मुनि संगा और गए जहाँ जग पावनी गंगा। गंगा सिंधु सब कथा सुनाई, जही प्रकार सुर सरी मही आई। गंगा जी किस प्रकार से आई, ये सारी कथा राम लक्ष्मण को ऋषि जी ने सुनाया। श्री राम जी और लक्ष्मण मुनि के साथ चले। वे कहाँ गए? जहाँ जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी थी। महाराज गांधी के पुत्र विश्वामित्र जी ने यह सब कथा कह सुनाई, जिस प्रकार देवनंदी गंगा जी पृथ्वी पर आई, गंगा जी जैसे धरती पर कैसे आई थी, ये सारी कथा ऋषि जी ने राम लक्ष्मण को सुनाई। तब प्रभु रिंस समेत नहाए, विविधि दान मही देवनी पाए। हरसि चले मुनि वृंद सहाया, अबेगी विदेह नगर नियराया। जब स्नान ध्यान कर लिए, तब प्रभु ने ऋषियों सहित गंगा जी में स्नान किया। ब्राह्मणों ने भांति भांति के दान पाए। फिर मुनि वृंद के साथ वे प्रसन्नचित्त होकर चले और शीघ्र ही जनकपुर के निकट जा पहुँचे। वहीं जाना था उनको, इसलिए वो जा रहे थे, तो रास्ते में गंगा जी पड़ी तो उसमें स्नान किए। पुरुरम्यता राम जब देखी, हर्षे अनुज समेत विशेषी। वापी कूप सरित सर नाना, असलिल सुधामस मनि सोपाना। श्री रामचंद्र जी जब जनकपुरी की शोभा देखे, तब ये छोटे भाई लक्ष्मण सहित अत्यंत हर्षित हो उठे। ये एकदम खुश हो गए कि यहाँ अनेक वालियाँ हैं, कुएं हैं, नदी है और तालाब है, जिसमें अमृत के समान जल है और मड़ियों की सीढ़ियाँ लगी हुई हैं। जल तो जल है, लेकिन सीढ़ी जो थी सोने चांदी की नहीं थी, मणि की सीढ़ी थी। सोचिए, ऐसा तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं। आप भी पढ़िए, समझिए उसको कि गुंजत मंजू मंतरस भृंगा, और कुंजत कल बहुबरन विहंगा। बहुबरन विहंगा, बरन बिक से बन जाता। त्रिविधि समीर सदा सुखदाता। कमरकंद रस से मतवाले होकर भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। रंग बिरंगे पक्षी मधुर शब्द कह रहे हैं। रंग रंग के कमल खिले हुए हैं। सदा सुख देने वाला शीतल मंद सुगंध पवन बह रहा है। इसका अर्थ यही हुआ। सुमन वाटिका बागबन विपुल विहंग निवास। सुमन वाटिका बागबन विपुल विहंग निवास। फूलत फलत सुफलवत सोहत पुर चहुपास। पुष्प वाटिका यानी फुलवारी, बाग और वन, जिनमें बहुत से पक्षियां निवास करते हैं, फूलते फलते और सुंदर पत्तों से लदे हुए नगर के चारों ओर सुशोभित हैं। ऐसा वो नगर था, इतना सुंदर नगर बसा हुआ था। किसका नगर? जनक जी का। बनई न बनरत नगर निकाई, और जहाँ जाई मन तहें लोभाई। चारु बजारु विचित्र अववारी, मणिमय विधि जनु स्वयं क संवारी। नगर की सुंदरता का वर्णन करते नहीं बनता है। भगवान कहते हैं कि नगर की सुंदरता का वर्णन करते नहीं बनता है, मन जहाँ जाता है वहीं लुभा जाता है, रम जाता है। सुंदर बाजार हैं, मड़ियों से बने हुए विचित्र छज्जे हैं, मानो ब्रह्मा ने इन्हें अपने हाथों से ही बनाया है। विश्वकर्मा को छोड़िए, ब्रह्मा को ही कह दिए भगवान। धनिक बनिक बर धनद समाना, अब बैठे सकल वस्तु लय नाना।
चौहट सुंदर गली सुहाई, असंतत रहीं सुगंध सिंचाई। कुबेर के समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी सब प्रकार की अनेक वस्तुएं लेकर यानी दुकानों में बैठे हैं। सुंदर चौराहे और सुहावनी गलियां सदा सुगंध से सिंचित रहती हैं। ऐसी वह गली का वर्णन तुलसीदास जी महाराज करते हैं जहां राम जा रहे हैं। मंगलमय मंदिर सब केरे, अचिवित विचित्र जनुरति नाथ चितेरे। पुर नर नारी सुगध सुभग सुचि संता, अधर्मशील अज्ञानी गुणवंता। सबके घर मंगलमय है और उन पर चित्र कढ़े हुए हैं जिन्हें मानो कामदेव रूपी चित्रकार ने अंकित किया है। नगर के सभी स्त्री पुरुष सुंदर पवित्र साधु स्वभाव वाले धर्मात्मा ज्ञानी और गुणवान सब के सब ऐसे प्रतीत हो रहे हैं कि मानो उनकी सुंदरता देखकर चकित हो जाते हैं सभी लोग। अति अनूप जनक निवासु, अबिथ कहीं विबुध बिलो की बिलासु। होत चकित चित कोट बिलो की, असकल भुवन शोभा जनुरो की। भगवान राम क्या कह रहे हैं? जहाँ जनक जी का अत्यंत अनुपम सुंदर निवास स्थान महल है, वहाँ के विलास ऐश्वर को देखकर देवता भी चकित स्तंभित हो जाते हैं। मनुष्यों को तो बात की क्या है, कोट राजमहल के परकोटे को देखकर चित्त चकित हो जाता है। ऐसा मालूम होता है कि मानो उसने समस्त लोगों की शोभा को रोक के रखा है, घेरे रखा है। वैसी किसी की शोभा ही नहीं। धवल धाम मणि पुरट पट, सुघटित नाना भांति। सिय निवास सुंदर सदन शोभा किमि कही जाति। उज्ज्वल महल में अनेक प्रकार के सुंदर रीतियों से बने हुए मणि जटित सोने की जरी के पर्दे लगे हुए हैं। सीता जी के रहने के सुंदर महल की शोभा वर्णन किया कि ऐसे कैसे किया जा सकता है। सुभग सुभग द्वार सब कुलिस कपाटा, अभूप भीर नट मागध भाटा। बनी विशाल बाली गजशाला, हृदय गए रथ संकुल सब काला। राजमहल के सब दरवाजे यानी फाटक सुंदर हैं, जिनमें वज्र के किवाड़ लगे हुए हैं, यानी मजबूत अथवा हीरों के चमकते हुए किवाड़ लगे हुए हैं। जहाँ माता राजाओं, नटों, मगधों और भाटों के बीच भीड़ लगी रहती है। घोड़ों और हाथियों के लिए बहुत बड़ी बड़ी घुड़शालाएं और गजशालाएं, फिलखाने बनी हुई हैं, जो सब समय घोड़े, हाथी और रथों से भरी पड़ी हैं, एकदम भरी पड़ी हैं, ये समझिए। सुर सचिव सेनप बहुतेरे, अनृप गिरह सरिस सदन सब केरे। पुरबाहेर सर सरित समीपा, अवतरे जहाँ तहाँ विपुल महीपा। बहुत से सूरवीर मंत्री और सेनापति हैं, उन सब के घर में राजमहल सरीखे हैं। नगर के बाहर तालाब और नदियों के निकट जहाँ तहाँ बहुत से राजा लोग उतरे हुए हैं, यानी डेरा डाले हुए हैं। वहाँ सभी लोग आए थे, स्वयंवर को देखना था, स्वयंवर में आजमाना था कि सीता जी को हम ले जाएंगे, जो धनुष उठाएगा वही सीता जी को ले जाएगा। यही देखने भगवान राम भी गए थे। देखी अनुप एक अवराई, और सब सुपास सब भांति सुहाई। कौशिक कयऊ मोर मनुमाना, यहाँ रहूं रघुबीर सुजाना। आमों का एक अनुपम बाग देखकर जहाँ सब प्रकार के सुभीते थे और जो सब तरह से सुहावन था, विश्वामित्र जी ने कहा कि हे सुजान रघुबीर, मेरा मन कहता है कि यहीं रहा जाए। उस ऋषि ने कहा राम से, भले ही नाथ कही कृपा निकेता, उतरे तह मुनि वृंद समेता। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। कृपा के धाम श्री रामचंद्र बहुत अच्छा स्वाभिमान कहकर वहीं मुनियों के समूह के साथ ठहर गए। मिथिलापति जनक जी ने जब यह समाचार पाया कि महामुनि विश्वामित्र आए हुए हैं, तो उन्होंने क्या किया देखिए। संग सचिव सुचि भूरि भट्ट, भूसर बर गुर ज्ञाति। चले मिलन मुनि
नायक कहीं मुदित राहु यही भांति। तब उन्होंने पवित्र हृदय से, ईमानदारी स्वभाव से मंत्री, बहुत से योद्धा, श्रेष्ठ ब्राह्मण, गुरु और अपनी जाति के श्रेष्ठ लोगों के साथ लिए और इस प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा मुनि के स्वामी विश्वामित्र जी से मिलने गए, उनसे मिलने पहुंचे। कीन्ही प्रणाम चरण धरि माथा, अदीन्ही असीस मुदित मुनि नाथा। विप्रवृंद सब सादर बंदे, जानि भाग्य बड़ राहु अंगदे। राजा ने मुनि के चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। मुनि के स्वामी विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया कि सारी ब्रह्मांड मंडली को आदरणीय प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग्य जानकर राजा ने आनंदित हुए। दोस्तों, आगे फिर बताएंगे।